माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपकी प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के जो टॉपिक चल रहे हैं उसी से रिलेटिव है। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है मारथडम प्रोजेक्ट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ये विस्तार शिक्षा कार्यक्रम यानी प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। तो देख लीजिए, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम के मारथडम गांव में वर्ष 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हैच, इसको नोट डाउन कर ले, द्वारा ग्राम उत्थान से संबंधित एक अराजकीय योजना प्रारंभ की गई। इसे ही मारथडम प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। तो ग्राम के उत्थान से संबंधित एक अराजकीय योजना प्रारंभ की गई, इसे ही हमने क्या कहा, मारथडम प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। डॉक्टर है कृषि विशेषज्ञ थे, अतः ग्रामीण समस्याओं, ग्रामीण कार्यक्रमों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के प्रति वे बहुत ही उत्साही थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हुआ कि उन्होंने विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें उनके प्रमुख लक्ष्य थे क्या, ग्रामीणों में सहयोग, जो ग्रामीण लोग थे उनमें सहयोग, सहकारिता का विकास करना, अपनी सहायता स्वयं करने की भावना का विकास करना और अपनी जो सहायता थी वो स्वयं करने की भावना का विकास करना, कुटीर उद्योग का विकास करना, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, धर्म प्रचार करना, कृषि व पशुपालन में विकास करना, ये सब इसके कार्य थे, लक्ष्य थे। इसके अतिरिक्त ग्राम विकास हेतु डॉक्टर हैच ने, इसके अतिरिक्त क्या हुआ, ग्राम के विकास के लिए डॉक्टर हैच ने 5 सूत्री कार्यक्रम प्रतिपादित किए, जिसे मारथडम प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता माना जाता था। इसके अंतर्गत ग्रामीणों के सर्वतोमुखी विकास की परिकल्पना की गई। मारथडम प्रोजेक्ट यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के तत्वावधान में चलाया गया एक कार्यक्रम था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखिएगा कि मारथडम प्रोजेक्ट यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के तत्वावधान में चलाया गया एक कार्यक्रम था। इसके कार्यकर्ता क्या थे, इसके कार्यकर्ता संवैधानिक और अवैधानिक थे। तो क्वेश्चन पूछने को आता है, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए, इसके कार्यकर्ता कैसे थे, तो संवैधानिक भी थे और अवैधानिक भी थे। मतलब उन्हें कुछ वेतन भी मिलता था और कुछ लोगों को वेतन नहीं भी मिलता था, यानी कि संवैधानिक ने वेतन भी मिलता था और कुछ लोग और कुछ जो काम करते थे कार्यकर्ता उनको वेतन नहीं भी मिलता था। वे समर्पित भाव से यानी समर्पण की भाव से काम करते थे। डॉक्टर हैच स्वयं एक अनुभवी, कुशल प्रबंधक, समर्पित व्यक्तित्व थे। तो डॉक्टर जो हैच थे वो स्वयं एक अनुभवजन और कुशल प्रबंधक और समर्पित, जो समर्पण भाव से काम करे, ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी, ऐसे वो व्यक्ति थे। अपनी सूझबूझ और लगन से उन्होंने इस कार्यक्रम को अत्यंत गतिशील बनाया। अपनी सूझबूझ से, अपनी लगन से उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही गतिशील बनाया और विभिन्न कार्यक्रम को चलाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से सबल बना के, उनका मोटिव ये था कि अपनी जो भी उनके अंदर समझदारी है, अपनी सूझबूझ से और अपनी लगन से उन्होंने इस कार्यक्रम को, जो मारथडम प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने सोचा कि इस कार्यक्रम को अत्यंत गतिशील बनाया और विभिन्न कार्यक्रमों को चलाया। उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से सबल बना के उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना था, यानी कि उनको मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से, सब रूप से सबल बना के, उनको बल दे के, उनको मोटिवेट करके, उनको समाज में भी और आर्थिक रूप से भी उनका विकास करना था।
कार्यक्रम के अंतर्गत स्वावलंबन और सहभागिता पर बल दिया गया। यानी इस मारथंडम कार्यक्रम के अंतर्गत कि स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर बनो, अपने पर निर्भर रहो और सहभागिता सब साथ मिलके भागने पर बल दिया गया। लोगों में आत्मविश्वास का संचार किया गया। लोगों के अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो इंसान हर कुछ कर सकता है। तो आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास रहेगा तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी निकल सकते हो और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हो। सारी चीज़ों का सबसे मेन पॉइंट होता है आत्मविश्वास रखना। तो कॉन्फिडेंस रखो और आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करोगे आपका पूरा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मारथंडम प्रोजेक्ट योजना फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय ग्राम सेवा। ये पूरी एक सीरीज चल रही है अभी, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारतीय ग्राम सेवा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इन प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों से, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिए, सब नोट डाउन कर लीजिए, जिससे पेपर में क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत करके ना आए और आप बेनिफिट उठा सके सही सही आंसर टिक करके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।